इस बात की है कि मोदी जी ने इनका काम और धंधा और भ्रष्टाचार कर दिया है बंद। इसीलिए अपना परिवार इनको बस भरना था, अपना परिवार भरे जा रहे थे, जब तक पेट भरे जा रहे थे, अब इनको वो सब नहीं कर पा रहे भ्रष्टाचार। इसलिए अब आप समझिए ना, 70 साल की बीमारी अब एकदम से जब वो छूटेगी, परेशानी तो होगी ना। ये वही बिलबिलाते कीड़े हैं जो 70 साल तक परेशान करते हैं, इतने सालों तक खाते आए, भ्रष्टाचार करते हैं। अब वो हो गया बंद। हर करोड़ रुपया जब राम मंदिर पे लग रहा था, वो भी जनता के पैसे का, किसी सरकार के नहीं, तो इनको बड़ा विरोध हो रहा था। मंदिर बनाओ, अस्पताल बनाओ, 1200 करोड़ रुपए की न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी इनको दिखाई नहीं दे रही। उससे गरीबों का कल्याण, अस्पताल, विश्वविद्यालय नहीं दिख रहे, वहां नहीं इनको दिख रहा कि वो 1200 करोड़ रुपया इस जनता को सौंप दे, इनका निराधार कर दे। क्योंकि 70 साल में या तो एक्सेप्ट करो कि ना आप गरीबी मिटा पाए, ना आप बेरोजगारी मिटा पाए, आप सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा पाए। एक्सेप्ट करो, जो मोदी से 9 साल में अपेक्षा कर रहे हैं, गरीबी हटाओ। तो ये कह रहे हैं कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, मणिपुर से मुंबई हम न्याय के लिए जा रहे हैं। मोदी जी अन्याय कर रहे हैं श्रमिकों के साथ में, आम लोगों के साथ में, और अडानी अंबानी को सारा का सारा प्रॉफिट दे रहे हैं। बाबरी तोड़ी जिन्होंने, ये बाबरी मतलब मंदिर तोड़ के बाबरी बनाएंगे, वो लोग भी कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी सरकार आएगी, हम देख लेंगे। उनसे पूछो आपकी सरकार कौन सी, कहते हैं कांग्रेस। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मतलब इतनी गट फीलिंग है कि राहुल गांधी आएगा, कांग्रेस आएगी तो हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। लेकिन उनको एक चीज बोलना चाहूंगा, चिता सजाकर बैठे हैं, अब दौर आर पार का है। चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का है। जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध, वो एक पत्थर मार के दिखाए। राम भक्त परशुराम के रूप में बैठे हैं, दम है तो अयोध्या जाके दिखाए। जब जो आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं कि ये मणिपुर जाएंगे, पहला तो मेरा ये है कि इनका खानदान का ऊपर से नीचे उठा के देख लिए कि जब अरुणाचल में हमले हो रहे थे तब इनके नाना ने क्या बोला था कि हम आपके दुखों पे आंसू तो बहा सकते हैं लेकिन आपकी मदद नहीं कर सकते। उस अरुणाचल को उस समय लगा था कि मैं भारत का हिस्सा नहीं हूँ, तब उस अरुणाचल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। और आज वही बीजेपी और बीजेपी से जुड़े संगठन उस अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट में जाके कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि आज उनको भी लगता है कि भाई हम इस देश के हिस्से हैं। तो इन्हें तो इतना बड़ा धोखा किया था उनके साथ में। इन्होंने किसको छोड़ा है? नॉर्थ ईस्ट को छोड़ा है या पंजाब को छोड़ा है? धोखा करने में, पंजाब के टुकड़े करने में किसका हाथ था? देश के टुकड़े करने में किसका हाथ था? तो ये अगर बोलेंगे कि हमारे साथ कोई गलत कर रहा है या हमारे साथ गलत हो रहा है तो ये नाइंसाफ़ी है। इनने तो जब इनके पास पावर थी पूरे देश के साथ गलत किया है। ये तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है, इसके केंद्र में है 2024 का लोकसभा चुनाव। विपक्ष अपना अलायंस बना चुका है। हालांकि वहीं पर जो है खटपट साफ दिख रही है कि भाई बंगाल में ममता ने पल्ला झाड़ दिया, केजरीवाल ने पंजाब में पल्ला झाड़ दिया, न मायावती, न ममता, न केजरीवाल। और नीतीश बाबू जो कैप्टन थे इनके अलायंस के, जो मुखिया थे, अब वही पलटी मार गए। तो आपको लग रहा है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं जो दावे कर रहा है कि मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, सत्ता से बाहर कर देंगे, तानाशाही खत्म कर देंगे? देखिए ये वो लोग हैं, ये वो गिरगिट हैं, लाइक हमारे दिल्ली के सीएम भी है, नाम तो सबको पता ही होगा। ये वो लोग हैं जो बस जहाँ के देखते हैं लोटे, बिना पैंदी के लोटे, जहाँ के देखते हैं वहीं के हो जाते हैं। एक मोदी ने एक्चुअली इनकी नाक में इतना दम कर दिया है, जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे वो सब साथ में आ गए हैं। हाँ, गले मिल रहे हैं। भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, वही वाली बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, ये किसी के भी नहीं है भाई साहब। ये हमेशा से इनके, मतलब क्या ही बोलूं, खून में भी नमक हरामी थी और वो इनके हमेशा रहती है। बस प्रियंका वाड्रा ये कहती है कि भाजपा की जो सरकार है, केंद्र की सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, ये एक एक करके सभी राज्यों में सरकारें गिराना चाहती हैं। अगर कोई गैर भाजपाई है उसे प्रताड़ित करेगी, उस पर ईडी सीबीआई का डर दिखा के दबाव बनाएगी। के लिए मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। इस बात के अलावा प्रियंका वाड्रा जी, आपके घर में ही होकर आपको ही हक नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी आपको कोई पद नहीं मिलता है, पहले तो इस बात का जवाब दें कि आपके साथ इतना भेदभाव क्यों है? आप उनकी रियल बेटी हैं या उसमें भी कोई झोल है? अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, उनके बलबूते पे सरकार गिराने की कोशिश करती है जो गैर भाजपाई है।
मैंने कहा आपको इतना सवाल का जवाब दे दिया भाई साहब। हम एक सेकंड, हम प्रियंका वाड्रा को बताएं क्यों कि प्रियंका वाड्रा कौन है, हमें तो पता ही नहीं है ना। प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की लिस्ट में कभी भी आज तक किसी भी पद पे नहीं आई, आप उठा के देख लीजिए। पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा जी है आखिर किसकी बेटी है, जिन अगर वो राइट हमसे पूछने इनसे नाक मिलती है। अब ये मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। प्रियंका वाड्रा तो इतनी झूठी है कि वो अपने इंटरव्यू में बोलती हैं कि हम तो भाई कश्मीर के ब्राह्मण लेसन नहीं खाते, और उनका खुद का भाई जब उनका खुद का भाई खुद बना के लालू प्रसाद जी के घर में उनके लिए लेके आता है तो बड़े चाव से खाती है। तो ऐसे झूठे व्यक्ति की बात पे क्या भरोसा। हमने लगातार जो है संघर्ष किया है, एक लंबे संघर्ष के बाद में कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसको माना हिंदुओं ने, इंतजार भी किया, वेट भी किया, और आराम से हम आज भी वेट कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर का वेट किया था, अब जो बात ज्ञानवापी की बात की जा रही है, यहाँ भी इंतजार किया जा रहा है। समस्या यहाँ आ रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा जल्दबाजी कर रही है। 24 के चुनाव से ठीक पहले ही ऐसे मुद्दे चर्चाओं में क्यों आते हैं, ताकि भाजपा को फायदा पहुंचे। कोर्ट ने 7 दिन के लिए कहा था कि आप 7 दिनों में वहां पर पूजा का प्रबंध कराइए, अगले ही दिन, वो भी रात को ही अचानक से पूजा हो गई। ये जल्दबाजी क्यों? यहाँ पर विपक्ष जो है, खास करके अखिलेश यादव, प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि ये भाजपा की मंशा पर सवाल उठता है कि भाई जल्दबाजी क्यों, चुनाव आ रहे इसलिए। भाजपा की क्यों मंशा होगी? अखिलेश यादव ये गधे हैं सारे विपक्षी। जले यज्ञ होते थे ना, यज्ञों में घोड़े छोड़े जाते थे, विपक्षियों में गधे छोड़ रखे हैं। कांग्रेस ने गधा छोड़ रखा है, जो मूर्ख कहता था कि अयोध्या का मंदिर का निमंत्रण ठुकरा करके असम के बाहर बैठ जाता है मंदिर के बाहर, और कहता है कि विश्वास शर्मा जी मुझे अंदर नहीं जान दे रहे, वेशभूषा पहन के जाया जाता है अंदर, ऐसे नहीं। और ये हमारी बहन ने जितनी अच्छी बातें कही है ना, ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता पैदा करती है हमारे जैसे युवाओं के अंदर, इस देश के अंदर, कि सबसे ज्यादा तादाद में युवा हैं आज की डेट के। सबसे ज्यादा तादाद में युवा है, और ये वो काल नहीं है, ये युवाओं का काल है। और इसके अंदर हम क्यों नहीं जाएंगे मंदिर? कोर्ट ने कहा पूजा कर सकते हैं, वो 7 दिन करिए। हमारे श्रद्धा, हमारे भाव इतने, एक्साइटमेंट हमें इतनी है कि हमें चाहिए महादेव का मंदिर, हमें चाहिए मथुरा। और हम कहते हैं हम तो अभी भी विनम्रता से चल रहे हैं, शांति से चल रहे हैं, कि कोर्ट के आदेश का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो जितनी तादाद में हमें खाली महादेव के 25% भक्त अगर पहुंच गए ना ज्ञानवापी, तो कोर्ट और ये मुल्ला मौलवी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। एक बात, मेरी लास्ट बात इसमें ऐड कर दीजिए भाई साहब। हम तो अपना ही हक मांग रहे हैं, तुम्हारी तरह हमने कुछ लूटा नहीं है। जो हमारा है बस वो हम आपसे वापस मांग रहे हैं, और प्यार से देंगे तो प्यार से, नहीं तो छीनना तो सबको हमको आता ही है। अब हिंदू कमजोर नहीं है जिसका अस्तित्व आपने खत्म किया। अब ये हिंदू वो नहीं है, ये सोया हिंदू जाग चुका है। और अब जिसको यहाँ पे रह के ढंग से नहीं रहना है, गद्दारी करनी है, वो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और अपना चला जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये जो विपक्ष बोल रही है, ये जो विपक्ष बोल रही है कि भाई राम मंदिर क्यों उठा रहे हो, कृष्ण मंदिर क्यों उठा रहे हो, तो पहली बात तो ये है कि एक छोटा सा मैं उदाहरण, एक छोटा सा सवाल विपक्ष से पूछना चाहूँगा कि कोई अगर आतंकवादी आके, आक्रांता आके अगर आपके घर में से अगर आपके दादाजी, आपके पिताजी की फ़ोटो अगर हटा देता है, और जब आप पावर में आते हैं, आप समझदार होते हैं, आप बड़े होते हैं, अगर आप अपने पिताजी की फ़ोटो, अपने दादाजी की फ़ोटो अपने ही घर में लगाना चाहते हैं, तो उसमें किस चीज़ की परमिशन चाहिए कि 7 दिन और 14 दिन और 15 दिन? भाई जब हम पावर में आए, जब हमारी ताकत हुई, जब हम एकजुट हुए और जब हम जागरूक हुए, तो हमने कर दिया। और आगे भी देखिएगा, आगे भी होगा, मथुरा भी होगा, काशी भी होगा। बिल्कुल। अब देखिए क्या है, बिल्कुल मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब 24 का चुनाव की हम बात करते हैं, अलायंस चाहे आपस में कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन फिर भी एक मंच पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, बड़े बड़े नेता हैं, M.K. स्टालिन, शरद उद्धव ठाकरे, बड़े बड़े नेता हैं। आपसी मनमुटाव इनका होता है, लेकिन बाद में कहते हैं कि हमारा मकसद एक ही है, मोदी हटाओ देश बचाओ, तानाशाही हटाओ देश बचाओ, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को हटाओ देश बचाओ। यही बात मोदी जी ने पार्लियामेंट में एक चीज कही थी, एक अकेला सब पर भारी। और वो बहुत बड़ा एक्चुअली एग्जाम्पल है कि एक अकेला इतना सब पर भारी हो गया है कि बेचारे, मतलब वो ऐसे इतनी दुविधा में हैं कि अंदर तो लड़ रहे हैं, लेकिन सामने खड़ा होना मजबूरी हो गया है, क्योंकि भाई साहब भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो गई हैं, उनका खाना पानी आगे कैसे चलेगा?